नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने अर्थव्यवस्था में शक्ति संचार के लिए घोषित किया आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, आवागमन के लिए राज्य में करीब 19 लाख प्रवासियों ने करवाया पंजीयन। प्रदेश में अब तक 2400 से अधिक कोविड-19 मरीज हुए स्वस्थ। 2100 से अधिक लोगों को मिली अस्पतालों से छुट्टी। जयपुर के महिला चिकित्सालय में अब तक कोविड-19 संक्रमित 53 महिलाओं का हुआ सफल प्रसव। नेगेटिव आई 28 प्रसूताओं को घर भेजा गया। प्रदेश में लॉकडाउन के छूट के बाद कृषि गतिविधियों से किसानों को मिला फायदा। समर्थन मूल्य पर अब तक 1,16,000 टन से ज्यादा सरसों और चने की खरीद की गई। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का किया फैसला। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों सहित व्यापार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाएगा और इसका लाभ देश के 45 लाख उद्योगों को मिलेगा। इस तरह के ऋण की सहायता 4 साल के लिए होगी और इसका फायदा 31 अक्टूबर 2020 तक उठाया जा सकता है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा बदली जाएगी और इसके लिए निवेश सीमा को भी बढ़ाया जाएगा तथा टर्नओवर का मापदंड भी बदला जाएगा। 1 करोड़ रुपए तक की निवेश वाली इकाइयां अब एमएसएमई के दायरे में आएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार संकटग्रस्त एमएसएमई को इक्विटी समर्थन के साथ 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण देगी। इसमें करीब 2 लाख एमएसएमई लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 72 लाख मजदूरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान 12% के बजाय 10% की दर से काटा जाएगा। 15,000 रुपए से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों का ईपीएफ सरकार वहन करेगी। इस वित्तीय पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है। पैकेज के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। सरकार ने अधूरी पड़ी आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 6 महीने बढ़ा दी है। 2019-20 के आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय ब्रांड वाले उत्पादों को विश्व स्तर पर सामने लाना है। इस अभियान के तहत कुल 15 उपायों की घोषणा की गई। सूक्ष्म लघु उद्योग के अखिल भारतीय संगठन लघु उद्योग भारती ने पैकेज के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश में भी इस पैकेज का स्वागत हुआ है। कोटा संभाग के 40 प्रभारी द्वारिका मंत्री ने कहा कि इस पैकेज से देश में नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का इस देश को नया आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नया पैकेज दिया है, वो उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उसी संदर्भ में आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एसएमएमई को की नई परिभाषित किया। जो पहले छोटे उद्योग, मझले उद्योग माने जाते थे, उनको माइक्रो यूनिट्स में उनकी नई परिभाषित करते हुए माइक्रो यूनिट्स में परिवर्तन किया और उनके लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिना कोलेटरल का जो लोन फ्री दिया है, जिससे कई छोटे व्यापारियों को, उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और उनके लिए एक विशेष पैकेज जो उन्होंने दिया है कि मूलधन चुकाने के लिए 12 महीने की जो उन्होंने छूट दी है, ये एक बहुत ही विशेष बात रही है। इसके अलावा एक बात जो उन्होंने कही है कि जो लोकल मार्केटिंग के लिए हम स्वदेशी वस्तुओं की पहचान दिलाएं, स्वदेशी वस्तुओं को उत्पादन करें, अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं को मार्केटिंग करें, उससे देश में एक नई ऊर्जा जागृत होगी।
प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने भी इस पैकेज को प्रभावी बताया है और छोटे उद्योगों के लिए लाभकारी बताया है। हमारे चक्की का व्यवसाय अभी जो केंद्र सरकार ने वित्त मंत्री जी ने जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रखा है वो बहुत ही सराहनीय है। इससे छोटे लोगों को लाभ मिलेगा, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इससे छोटे उद्योग उभर के आएंगे और जो स्वदेशी और की आत्मनिर्भरता की भावना है उसको काफी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार का। प्रतापगढ़ जिले के गरीब असहाय सबको फायदा मिलेगा, उससे व्यापारी वर्ग को भी फायदा मिलेगा। जनता इससे अपना आत्मनिर्भर बनेगी, अपना खुद का व्यापार करेगी। लघु उद्योग वाले को फायदा है, खुद कुटीर उद्योग करेंगे, लोग अपना खुद का व्यापार करेंगे। और प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हैं। कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे इंडिया में, अपना खुद का माल अपने खुद को बेचना, उसकी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में, तो लोगों को इससे राहत मिलेगी और नया नया व्यापार अपने हिसाब से जो भी है सुचारू रूप से चालू करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान राजस्थान आने और यहां से जाने के लिए करीब 19 लाख लोगों ने पंजीयन करवाया है। प्रदेश में दूसरी जगहों से भी लोग आने लगे हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सरकार अब क्वारंटीन सुविधा पर विशेष ध्यान दे रही है। 19 लाख लोगों ने, जिनमें से 6-6.5 लाख यहाँ से जाने के लिए और बाकी लोग यहाँ प्रदेश में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अब उन लोगों का आना शुरू हो गया कुछ समय से। अब चिकित्सा विभाग का टोटल फोकस राजस्थान में कैसे क्वारंटाइन फैसिलिटीज मजबूत हो, राज्य में आने वाला हर व्यक्ति जो बाहर के राज्यों से प्रवेश कर रहा है राजस्थान में, उसका स्वागत है, लेकिन उसको आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ के लोग अपने आप को बचा के रखे हुए हैं उन लोगों को भी संक्रमण नहीं पहुंचे। बाड़मेर जिले में हाल ही गुजरात और महाराष्ट्र सहित अलग अलग प्रदेशों से 30,000 प्रवासी आ चुके हैं। इन प्रवासियों की जिले की सीमा पर बनाई गई चेकपोस्ट पर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इन सभी प्रवासियों की आरोग्य सेतु ऐप से निगरानी की जा रही है। जिले में क्वारंटीन में रखे गए प्रवासी लोगों के सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। होम क्वारंटीन में रह रहे पाबूराम सुधार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि वे सरकार के निर्देशों की पूरी तरह पालना कर रहे हैं। मैं पाबूराम सुतार पनावड़ा से, बम्बई से मैं 7 तारीख को निकला था। 8 तारीख को पहुंचा मेरे गांव। गांव पहुंचते ही हमारे जो टीम थी, डॉक्टर और जो हमारे गांव में ये थे प्रशासन वाले, वो सब आए। वहाँ पे हमारा पूरा टेस्ट हुआ और बाकी हमारे प्रशासन वाले आते हैं, दिन में सुबह शाम 2 बार चेक करके जाते हैं और हमको सलाह देके जाते हैं, भाई मास्क बांध के रखो, दूरी बना के रखो, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो हमारे को फोन करो, हम आपको आगे देख के जाएंगे। और हमारे गांव में आ रहे हैं और भी बाहर से लोग, तो हम भी उनको यही बोलते हैं, भाई गांव वालों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई उनको यही बोलो कि अलग रहो, साइड में रहो, सेफ रहो। आप सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ होंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 2,459 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 2,163 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। हालांकि इस बीमारी से अब तक 120 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में आज कोविड-19 के 151 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 49 मरीज जयपुर के हैं। इसके अलावा पाली में 24, उदयपुर में 22, राजसमंद में 7, सवाई माधोपुर में 6, कोटा, जोधपुर और धौलपुर में 3-3 तथा भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झुंझुनू और टोंक में एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश के गांवों में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। पाली जिले में आज जिन 24 रोगियों की पुष्टि हुई है वे सभी ग्रामीण अंचलों से हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में नए आए मामलों में ज्यादातर लोग प्रवासी हैं और ये प्रवासी जिन गांवों में पहुंचे हैं उन गांवों को सील कर दिया गया है और वहां पर प्रशासन की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है। जालौर में ग्रामीण इलाकों से कोरोना रोगियों की पुष्टि के बाद इन क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी जोन घोषित
किया जा रहा है। बीकानेर में पिछले 4 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र से दूसरा कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है और युवक की हिस्ट्री की पता की जा रही है। युवक के संपर्क में आए काफी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में अब तक कोविड-19 से संक्रमित 53 महिलाओं का सफल प्रसव हो चुका है। इनमें से 28 महिलाएं संक्रमण मुक्त होकर अपने बच्चों के साथ घर लौट चुकी हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इस महिला चिकित्सालय में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पूरी सतर्कता के साथ गर्भवती महिलाओं की सेवा में जुटा है। अस्पताल में अब एक नवजात सहित 25 सक्रिय संक्रमित बचे हैं। नवजात शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए नर्सरी केयर में रखा जाता है, जहां शिशुओं को मदर मिल्क बैंक से दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ही इन नवजात शिशुओं की देखभाल करते हैं। अस्पताल में कोविड-19 की नोडल अधिकारी डॉक्टर शालिनी राठौड़ ने आकाशवाणी को बताया कि जो महिलाएं गर्भवती हैं वे तनाव मुक्त रहें। यदि किसी गर्भवती महिला को संक्रमण भी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। जितने भी पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट हो या ना प्रेग्नेंट हो, कोरोना से घबराया नहीं, इसका इलाज आराम से हो जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कि होने ही ना पाए आपको, स्ट्रेस में ना रहें और घर पे रह के आप मेडिटेशन करो, योगा करो और रिलैक्स हो, इसका इलाज है, दबाने की कोई बात नहीं। महिला चिकित्सालय से स्वस्थ होकर लौट रही महिलाएं हर इंसान को एक पैगाम दे रही हैं कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रदेश में लॉकडाउन में छूट के बाद से शुरू हुई कृषि गतिविधियों से किसानों को फायदा मिलने लगा है। फसल कटाई से लेकर मंडियों में उसकी बिक्री तक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रशासन ने इसे आसान भी बनाया है। इसका फायदा 12 के लहसुन उत्पादक किसानों को भी मिला है। 12 जिले में बड़ी संख्या में किसान लहसुन की खेती करते हैं। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने तैयार फसल की बिक्री को लेकर किसानों की चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अब काफी छूट मिलने से छबड़ा कृषि मंडी में लहसुन की बिक्री शुरू हो गई है। छबड़ा स्थित मंडी में न सिर्फ फसल खरीदारी की व्यवस्था की गई है, वहां आने वाले किसानों के स्वास्थ्य और उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक 1,16,000 टन से ज्यादा सरसों और चने की खरीद की गई है। 45,000 से ज्यादा किसानों से खरीदी गई इन फसलों का मूल्य 541 करोड़ 52 लाख रुपए है। इसमें से 386 करोड़ 71 लाख रुपए का भुगतान 32,509 किसानों को उनके खातों में किया जा चुका है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अधिक से अधिक किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद का लाभ मिले, इसके लिए जिन केंद्रों पर पंजीयन सीमा पूरी हो रही है उनकी पंजीकरण क्षमता को 10% बढ़ाया गया है। आज 69 केंद्रों पर 10% पंजीयन सीमा बढ़ाई गई है, जहां किसान 14 मई तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकरण की सीमा बढ़ाने से 15,000 किसानों को फायदा मिलेगा। ग्रीन जोन में शामिल बूंदी जिले में अब निर्माण कार्य धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। मेज नदी पर पुलिया बनाने का काम शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए काम के दौरान श्रमिकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ मास्क और सैनिटाइजर को भी काम में लिया जा रहा है। इस पुलिया के बनने के बाद बरसात के दिनों में आसपास के 12 गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय तक आने जाने में आसानी होगी। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर कहा कि ये फैसला देश भर में सीएपीएफ की सभी कैंटीन में आगामी 1 जून से लागू होगा। इसके तहत करीब 28 अरब रुपए के सामान की खरीद की जाएगी। गृह मंत्री ने सभी नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। श्रोताओं से निवेदन है कि आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव हैं तो आप कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर सुझाव भेजे जा सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है rnujpr@gmail.com। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र ने अर्थव्यवस्था में शक्ति संचार के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज घोषित किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि आवागमन के लिए करीब 19 लाख प्रवासियों ने राज्य में पंजीयन करवाया है। प्रदेश में अब तक 2400 से अधिक कोविड-19 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और 2100 से अधिक लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। जयपुर के महिला चिकित्सालय में अब तक कोविड-19 संक्रमित 53 महिलाओं का सफल प्रसव हुआ है और नेगेटिव आई 28 प्रसूताओं को घर भेजा गया है। प्रदेश में लॉकडाउन में छूट के बाद कृषि गतिविधियों से किसानों को फायदा मिला है। समर्थन मूल्य पर अब तक 1,16,000 टन से ज्यादा सरसों और चने की खरीद की गई है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने का फैसला किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।